दोस्तों, हमारा प्रयास हमें सफलता भले ना दिलाए, लेकिन सफलता प्रयास से ही एक दिन मिलती है। पर कई बार हम प्रयास ही नहीं करते। हमें लगता है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो हम क्यों ही प्रयास करें। कई बार हमें ये लगता है कि हम हार गए तब क्या होगा, और इसलिए प्रयास नहीं करते। और इन सब में हम वो खो देते हैं जिसके हम लायक होते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे जीत हो या हार, अपने हिस्से का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। बड़ा ही चर्चित कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, हम सभी ने सुना भी होगा। वे कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। यदि शब्दतः इस वाक्य को हम पढ़ें और समझें तो ये एक कितनी बड़ी और गहरी बात है ना। वे कहते हैं कि आप वही हैं जो आपके विचार हैं। आप वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपके विचार पहुंच सकते हैं। सबसे पहले विचार पहुंचते हैं, और जब विचार पहुंचते हैं तब हमारी यात्रा शुरू होती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ हमारे विचारों पर है तो हम अपने विचारों को छोटा क्यों रखें। क्यों ना उसे विस्तार दें, उसी आकाश की तरह जो अनंत है। क्योंकि जब हमारे विचार बड़े होंगे, हमारे लक्ष्य बड़े होंगे, तभी तो हम वहाँ पहुँचने के लिए उसी दिशा में, उतने ही समय में, उतनी ही गति से जाने का प्रयास करेंगे। कैसा है हमारा पूरा परिवार? हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, मस्त है और अपने आप से हर रोज जीत रहा है। अभी दोपहर का समय है ये, और अभी को ना खाना खाने का समय हो गया था। 12 नहीं, 1:30 या 2 बज रहे थे शायद। तो छत पर आए थे हम खाना खाने के लिए, और ये समय रहता है ना थोड़ा सा मम्मी और आदू के साथ बिताने का। ऐसे तो दिन भर कब निकल जाता है पढ़ने में और काम करने में, पता नहीं चलता है। ये खाना खाने के बाद का समय रहता है जब हम आदू से बात करते हैं, मम्मी से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती है। नहीं तो फिर आदू भी चली जाती है अपने क्लास कंप्लीट करने के लिए, और हम भी अपने क्लासेस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। और अभी बारिश हो गई थी ना, तो छत पे बहुत अच्छा भी लग रहा था। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी 2 घंटे हुए भगवान जी थोड़े से खुले हैं। रात भर बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हो रही थी, तो बाहर अच्छा भी लग रहा था। अभी थोड़ा सा दिन भर घर में रहते हैं ना, तो एकदम अजीब सा होने लगता है, तो फिर जब छत पर आते हैं तो बहुत अच्छा सुकून भरा लगता है। मैं जब भी वीडियो डालती हूँ ना, तो हमेशा उसमें कमेंट आता है कि मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँ सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के, कि मैंने किस तरह से तैयारी करी थी। वैसे तो मैंने कई बारी वीडियो बना के अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है, लेकिन किन सारे कमेंट्स को पढ़ करके लगा कि एक बार फिर से इस पर बात करना चाहिए और इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अभी सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल तैयार होगा, पूरी तैयारी होगी, बस उन्हें इंतज़ार हो रहा होगा अब एग्ज़ाम आ जाए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला रहता है और हमारी तैयारी भी पूरी रहती है, तो रुका नहीं जाता है, होता है बस एग्ज़ाम है और हम फटाक से एग्ज़ाम दे लें। बहुत सारे लोग तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारे लोगों का 1-2 बार से सीटेट नहीं क्लियर हो पाया होगा। बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इस बार तो तैयारी अच्छी हो नहीं पाई है, तो अगले बार दे लेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, इसके बाद दे लेंगे। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, 10 से 15 दिन भी नहीं है हमारे पास, लेकिन 10 से 15 दिन में भी ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन है हमारे पास, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी भी इतना समय है हमारे पास ना कि हम बहुत अच्छे से सुरक्षित स्थान में अपने आप को रख सकते हैं। इतना मेहनत हम इन 10 से 15 दिनों में कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, और ना ही सिर्फ पास हो पाएँ बल्कि अच्छे नंबर भी ला पाएँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपनी सोच को यहाँ पर ना बहुत छोटा कर लेते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं। हमने पढ़ा है, हमने बीएड किया है, डीएलएड किया है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। हम इतने काबिल हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले से हर चीज़। अभी बस हमें ज़रूरत है थोड़े से अभ्यास करने की, थोड़ा सा प्रयास करने की और मेहनत करने की, और अपने आप को ना पॉजिटिव रखने की। हम अंदर सोचते रहते हैं हम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और सच में वो चीज़ नहीं होती है। उसी के स्थान पर यदि हम ये सोचने लगे ना अभी से कि होगा होगा होगा, जो समय है उसी में हम अगर अच्छे से इसका इस्तेमाल करें तो होगा, तो देखिएगा हम अपने आप को ना बहुत सुरक्षित पाएंगे। मेरी तैयारी सीटेट की पूरी जर्नी मैंने आपके साथ हमेशा शेयर करा है। 1 साल से हम लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इतनी प्यारी फैमिली है। मैं समझती हूँ पूरे यूट्यूब पर मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा जिसके पास इतनी प्यारी फैमिली है। मेरा एग्ज़ाम सीटेट का था पिछले साल 1 फरवरी 2023 को, और जब एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उस दिन थोड़ी थोड़ी तो घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये ना मेरा पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो ऑनलाइन थोड़ा सा, जब हम अभ्यस्त नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। तो इससे पहले कभी भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया नहीं था, तो थोड़ा सा वो डर था।
लेकिन फिर जब वहाँ पर गई ना, तो जो टीचर थे वहाँ पर इतने अच्छे थे, मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि मुझे सर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का अनुभव नहीं है, मुझे आता भी नहीं उतना कुछ समझ। तो वो बिल्कुल उन्होंने अच्छे से समझाया, सब कुछ बताया, तो फिर अच्छे से एग्ज़ाम हो गया था। यदि बात करें सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो मेरा पूरा 1 से 1.5 महीने का प्रिपरेशन था, और मैं आज आपके साथ वही सब कुछ साझा करूँगी जो खुद मैंने महसूस किया है, जो सब कुछ मैंने अपनी जर्नी में पूरा फॉलो किया है। सीटेट एग्ज़ाम में पेडागोजी का बहुत महत्व रहता है। सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी की समझ को विकसित करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम में 90 नंबर सिर्फ पेडागोजीज़ के ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पेडागोजी को अपने स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये पेडागोजी की समझ विकसित होती है हमारे पुराने पेपर सारे देख लेने के बाद। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी अपने प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले मैंने पुराने पेपर ही देखे थे, जितने भी सीटेट एग्ज़ाम के हुए थे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब देख लिए थे। कई बार हम खुद से पेपर को समझ लेते हैं अच्छे से, और कई बार हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है, तब हमें महसूस होती है टीचर की गाइडेंस की। तो इसलिए मैंने हिमांशी मैम के वीडियोस देखे थे और बहुत सारे सचिन सर के वीडियो देखे थे, और ये यूथ पब्लिकेशन की मेरे पास बुक थी। इसी से मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे सीटेट एग्जाम के। ये मैं जब यूपी टेट की तैयारी कर रही थी ना, तो उसी समय मैंने लिया हुआ था। ये मैंने लिया था, बुक था, इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, और यूथ पब्लिकेशन का ही ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक थी। मैंने इससे तो प्रैक्टिस बहुत कम किया था, क्योंकि समय ही इतना नहीं मिल पाया था। हर चीज़ को संभालने के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखना, मैंने खुद ऐसा महसूस किया है कि हम मेरी जैसी लड़कियां जिनको कि हर चीज़ के साथ साथ पढ़ाई को भी अपने जारी रखना होता है, ऐसे में कहीं ना हम अपने आप को, अपनी पढ़ाई को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। मेरा भी दिन भर का शेड्यूल ऐसा रहता था कभी कभी कि मैं नहीं पढ़ पाती थी, कभी 2 घंटे पढ़ी, कभी 4 घंटे पढ़ी, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना कि हो जाएगा, जो भी समय मिला है उसी में मैं कर जाऊंगी, ये ना अंदर से बहुत हिम्मत देता है। तैयारी की शुरुआत में ये समझ में आ गया था कि पेडागोजी हमें बहुत अच्छे से करना है, तो इसके लिए सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, ईवीएस हो, सारी पेडागोजी मैंने हिमांशी मैम से करी थी। उनकी प्लेलिस्ट है पूरी सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी की, तो सब कुछ वहीं से किया था। 6, 7, 8 ऐसे ही सारे वीडियो हैं, और आधे घंटे 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यही थे सारे वीडियो, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। और फिर नोट्स तो मैंने वहीं से सारे कंप्लीट किए थे पेडागोजी के। सीडीपी की भी जो क्लासेस थी, जो थ्योरीज थी, पियाजे की, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एनसीएफ, एनईपी, जो भी इंपॉर्टेंट सारी थ्योरीज थी वो भी हिमांशी मैम से ही कंप्लीट किया हुआ था। और यूपी टेट की जब मैंने पढ़ाई करी थी, तो उत्कर्ष चैनल पर ना एक सर हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उनके वीडियोस मैंने देखी थी, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अमन सर हैं शायद, नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने उनको देखा था, तो उनसे भी मेरी बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। कुछ ऐसी थ्योरी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो सारे सब्जेक्ट में 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है वो हिमांशी मैम की क्लास से कंप्लीट हो गई थी, तो 90 नंबर यहाँ से पूरा तैयार हो गया था। हिंदी अंग्रेजी दोनों की जो पेडागोजी थी ना, वो कंप्लीट करने का ये फायदा था कि यदि हम हिंदी कर लेते हैं तो इंग्लिश भी ऑटोमेटिक हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, और संस्कृत में भी हमें वो फायदा करता ही है, बस भाषा अलग अलग रहती है। हिंदी और अंग्रेजी हम देखें तो पूरा 60 नंबर का होता है, और ये ऐसा सेक्शन है ना जो कि बहुत आसान होता है, और हम इसे कर भी जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खास इसके लिए तैयारी नहीं करनी होती है, बस हमारी पेडागोजी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके लिए मैम की क्लास और अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करा था। पूरा पिछले साल का जितना भी पेपर हर साल का आता था वो सब कुछ अच्छे से किया था, और जो 15 नंबर बाकी जो पैसेज पूछा जाता है वो भी सब प्रीवियस ईयर ही सॉल्व किया था ना, तो उससे हो गया था। व्याकरण इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है, तो व्याकरण ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, और 1-2 क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो वो आसान होते हैं, जो कि हम कर जाते हैं। अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो वो थोड़े से ऐसे शब्द थे जो कि कभी कभी हमसे हो जाते, कभी कभी नहीं हो पाते, तो उसके लिए कुछ खास पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो आएंगे यदि तो सिर्फ 1-2 आएंगे, और उसके लिए हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और समय तो इतना था नहीं, तो इसीलिए उसे छोड़ दिया था। इसके बाद बात करते हैं अपने गणित की तैयारी की। तो गणित हमेशा से ही अच्छा रहा था, हमेशा से ही लगाती रहती हूँ गणित, तो उसके लिए कुछ खास तैयारी करनी नहीं पड़ी थी। हाँ, प्रीवियस ईयर के सारे ना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और एक बार आइडिया हो गया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आसानी क्वेश्चन होते हैं जो कि हम आसानी से कर भी सकते हैं। लेकिन यदि हमें दिक्कत है गणित में, तो हमें बेसिक बुक उठा के जरूर सॉल्व करना चाहिए गणित, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, जिससे हमारा पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अभी यदि हम यहाँ से तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम प्रीवियस ईयर एक बार उठा करके देखें, और ये देखें, ये समझने की कोशिश करें कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और उन्हें ही अच्छे से हल करें, क्योंकि वो सारे प्रश्न बहुत आसान होते हैं और हम कर भी जाते हैं। अब यदि बात करें ईवीएस की तैयारी की, तो ईवीएस की तैयारी के लिए भी जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है वो हिमांशी मैम से कंप्लीट करी थी, और 15 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए 3, 4, 5 की ईवीएस की किताब पढ़ी थी।
3, 4 और 5 की जब ईवीएस की किताब पढ़ी थी तो उसी समय ना नोट्स बना लिया था, जो लगा था एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है। जब देखा था पेपर तो समझ में आया था कि इस तरह से पूछा जाता है, तो वैसे ही तैयारी पूरी वहाँ से करी थी, नोट्स भी अपने बना लिए थे। और जब नोट्स बन गए थे तो फिर बाद में ना सीटेट एग्जाम जब नज़दीक आने वाले थे तो जिन सर ने ना सारे टॉपिक वाइज वीडियो डालना शुरू कर दिए थे, तो रिवीजन वहाँ से भी हो जाया करता था और इस तरह से एक बार और फिर से प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी। और ये भी अच्छा लगता था देख करके कि जो नोट्स बनाया है सर ने भी वही कराया है और एग्जाम में भी ऐसे ही तब पूछा जाएगा। खुद के तो सारे नोट्स बन गए थे, साथ ही साथ जब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते गए तो हिमांशी मैम, सचिन सर मैराथन क्लास चला रहे थे, इसके बाद टॉपिक वाइज वीडियोस उनके आ रहे थे, तो वो भी एक बार देख लेते थे, तो इस तरह से रिवीजन हो जाया करता था। जब वहाँ पर सर के साथ या मैम के साथ प्रैक्टिस करते थे तो जब कोई भी टॉपिक ऐसा आता था तो मैम या सर समझा दिया करते थे, तो वहाँ से कुछ और जानकारी मिल जाती थी, तो उसे भी नोट कर लिया करते थे। और ये थी मेरी सीटेट की पेपर 1 की पूरी तैयारी। पेपर 2 के लिए सच बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। पेपर 1 और पेपर 2 90-90 नंबर दोनों में ही कॉमन था। पेपर 2 में 60 नंबर की सब्जेक्ट पूछी जाती है, तो उसके लिए भी मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी सच बताऊँ तो। बस पेपर 1 की ही पूरी तैयारी चल रही थी। हाँ, पेपर 2 भी मैंने भरा हुआ था, तो ये था अंदर कि 90 नंबर लाना है तो मैं कर जाऊँगी, इतना अपने ऊपर विश्वास था। क्योंकि समय इतना था नहीं, 1 से 1.5 महीने की ही ये मेरी पूरी तैयारी थी सीटेट एग्जाम की। तैयारी के दौरान पहले तो मैंने खुद से नोट्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन बाद में जब सचिन सर और हिमांशी मैम का वीडियो आता गया ना, तो बाद में ये हुआ कि यदि मैं नोट्स नहीं बनाती फिर भी मैं ये देख लेती तो अच्छे से हो जाता। लेकिन खुद से पढ़ने का ये फ़ायदा था कि दिमाग में ना चीज़ें जब हम लिखते हैं तो दिमाग में रहती हैं, समझ में आती हैं। ये थी मेरी पूरी तैयारी 1 से 1.5 महीने की। लेकिन यदि हम ये तैयारी अभी भी चाहें ना तो इन 10 से 15 दिनों के अंदर कर सकते हैं। हिमांशी मैम की पेडागोजी वाली क्लास को हम 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सचिन सर ने जो टॉपिक वाइज सारे वीडियोस डाले हैं ना, हमारे पास इतना समय है कि हम उसे अभी भी देखें तो कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हम ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं अगली बार जब आएगा सीटेट तब हम दे लेंगे, तो फिर शायद ये हमारा गलत डिसीजन हो, क्योंकि अभी 2024 में बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं जिनमें हमें मौका मिलेगा यदि हमने सीटेट को क्लियर कर लिया तो। हाँ, अभी समय कम है, हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ने का अभी समय भी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बार पेपर पुराना उठा करके हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, कौन सी हमारी चीज़ मजबूत है, कौन सी हमारी चीज़ वीक है, किस चीज़ में यदि हम अभी पकड़ बना के रखें, अभ्यास थोड़ा सा करें, थोड़ा सा मेहनत करें, तो हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं। 60 नंबर की जो भाषा पूछी जाती है उसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीडीपी में हर साल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वृद्धि और विकास का, पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग, वाइगॉथ की, एनसीएफ, एनईपी। हम सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हर साल आता है, जो जरूरी भी है, उतना हम कर सकते हैं। बाकी सीटेट तो सिर्फ हमें पास करना है, सिर्फ 90 नंबर हम लाए या 90 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए, दोनों समान ही बात है। असली जंग तो सीटेट एग्जाम के बाद है। 2024 में कई सारी वैकेंसी देखने को हमें मिलेगी, असली जंग हमें वहीं पर लड़नी है। जब भी मुझे कुछ ऐसा फैसला लेना होता है ना, जब मैं दबाव वाली सिचुएशन में होती हूँ कि करूँ या ना करूँ, तो हमेशा एक बात याद आती है हनुमान जी वाली। जब हनुमान जी को लंका जाना था, समुद्र पार करके जाना था, तब उन्हें लग रहा था कि वो उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन शक्ति सारी हनुमान जी में ही थी। हनुमान जी ही थे जो कि लंका पार कर सकते थे, समुद्र को लांग कर जा सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था। जब हम भी ऐसी दबाव वाली स्थिति में होते हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि हम वो कर पाएंगे। शक्ति हमारे अंदर होती है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। तो ये समय ऐसा है जब हमें ये सोचना है कि हमारी मजबूती क्या है और हमें उसी पर काम करना है। और संदीप माहेश्वरी सर की एक बात हमेशा याद आती है कि जो इंसान सच में कुछ करना चाहता है ना, मैंने ये बात यहाँ पर भी अपने सामने बिल्कुल लिखी हुई है, ये बात मुझे बहुत छूती है कि जो इंसान एक्चुअल में कुछ करना चाहता है ना, और क्लियर है बिल्कुल कि उसे करना है, तो वो करता है, चाहे उसके पास समय कितना भी हो। और जो नहीं करना चाहता है ना, उसके लिए चाहे उसे कितना भी समय दे दिया जाए, वो नहीं कर पाता है। फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो, सफलता उसे ही मिलती है जो प्रयास करता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए, ईश्वर से यही कामना करती हूँ। कई बार हम प्रयास सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम पास होंगे या फेल होंगे, हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो हम क्यों प्रयास करें। लेकिन इन सब में याद रखिएगा ना, हम उसे खो देते हैं जिसके हम लायक होते हैं। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग।